स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। श्योर, लेट्स ब्रेक डाउन क्लास 9 साइंस चैप्टर 3। दिस चैप्टर इज टिपिकली अबाउट परमाणु एवं अणु, एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स। परमाणु एवं अणु, एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स। यह अध्याय हमें पदार्थ के सबसे छोटे कणों, परमाणुओं और उनके संयोजन से बनने वाले अणुओं के बारे में बताता है। एक रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझते हैं जो बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ऐसे समझें कि अगर आप 10 ग्राम चीनी और 10 ग्राम पानी मिलाते हैं तो आपको 20 ग्राम चीनी का घोल मिलेगा, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होगा। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यह नियम बताता है कि एक रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पानी HO हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:08 के द्रव्यमान अनुपात में बना होता है, चाहे आप पानी कहीं से भी लें। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 18 ग्राम पानी बनेगा। 2 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने पदार्थों की संरचना को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों वाले होते हैं। परमाणु छोटी पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। आजकल हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन डाल्टन का सिद्धांत आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव था। 3 परमाणु, एटॉम्स। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना असंभव है। हम उन्हें नैनोमीटर में मापते हैं। 1 नैनोमीटर 10-9 मीटर। प्रत्येक तत्व का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, सोना के लिए AU, लोहा के लिए Fe। ये प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। 4 परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। यह एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। शुरुआत में परमाणु द्रव्यमान को हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष मापा गया था। अब इसे कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष मापा जाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, अमू या U के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 U होता है। 5 अणु, मोलिक्यूल्स। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक बंधों द्वारा कसकर एक साथ बंधे होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं जैसे O, N, H या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं जैसे HO, CO, NH से बन सकते हैं। परमाणुकता, एटॉमिसिटी, एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। एक परमाणुक, मोनोएटोमिक ही ने एक परमाणु। द्विपरमाणुक, डायटोमिको, NH 2 परमाणु।
त्रिपरमाणुक ट्राइएटॉमिको ओजोन 3 परमाणु। बहुपरमाणुक पॉलीएटोमिक पी एस 4 या अधिक परमाणु। 6 आयन्स। कुछ यौगिक जैसे धातु और अधातु से बने यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। धनायन कैशंस, जिन पर धनात्मक आवेश होता है, जैसे NaMg। ऋणायन एनियंस, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे Cl को। आयन तब बनते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, धनायन, या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऋणायन। 7 रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक तत्वों और परमाणुओं की संख्या का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी, पता होनी चाहिए। संयोजकता किसी तत्व के एक परमाणु की दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजन करने की क्षमता होती है। सूत्र लिखते समय हम आमतौर पर क्रॉसओवर विधि का उपयोग करते हैं। पहले तत्वों के प्रतीक लिखें, उनके नीचे उनकी संयोजकताएं लिखें। संयोजकताओं को एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर करें। यदि आवश्यक हो तो सूत्रों को सरल अनुपात में लिखें। उदाहरण: हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। H की संयोजकता 1, Cl की संयोजकता 1। सूत्र HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg की संयोजकता 2, Cl की संयोजकता 1। सूत्र MgCl। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। C की संयोजकता 4, O की संयोजकता 2। यहाँ 2 को सरल करके 1 कर सकते हैं और 4 को 2 कर सकते हैं। सूत्र CO। 8 आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना, मोलेक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। आणविक द्रव्यमान, मोलेक्यूलर मास, एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। उदाहरण: पानी HO का आणविक द्रव्यमान 2 टाइम्स टेक्स्ट H का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 टाइम्स टेक्स्ट O का परमाणु द्रव्यमान। 2 टाइम्स 1 टेक्स्ट U प्लस 1 टाइम्स 16 टेक्स्ट U, 2 प्लस 16 18 टेक्स्ट U। सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास। आयनिक यौगिकों के लिए आणविक द्रव्यमान के बजाय इसका उपयोग किया जाता है। यह आयनों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। उदाहरण: सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 टाइम्स टेक्स्ट Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 टाइम्स टेक्स्ट Cl का परमाणु द्रव्यमान। 1 टाइम्स 23 टेक्स्ट U प्लस 1 टाइम्स 35.5 टेक्स्ट U, 23 प्लस 35.5 58.5 टेक्स्ट U। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। रसायनज्ञों को रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं से निपटने के लिए एक सुविधाजनक इकाई की आवश्यकता थी। मोल यही इकाई है। एक मोल किसी भी कण, परमाणु, अणु, आयन की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही संख्या में कण होते हैं जितनी कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। यह संख्या एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर कहलाती है, जिसका मान 6.022 टाइम्स 1023 होता है। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। यह संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इसकी इकाई ग्राम G होती है। उदाहरण: ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 16 G मोल। पानी HO का मोलर द्रव्यमान 18 G मोल। यह अध्याय आपको रसायन विज्ञान की मूल बातें समझने में मदद करता है, जो आगे के अध्यायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।